नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन 25 में। आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक या आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र है। और हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, जिसमें रजिल है, कुकुल है, और इनके द्वारा आगे भी जो अलग अलग शाखाएँ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके संस्थापक हरिश्चंद्र है और इसके बारे में मनोद नेणसी ने इनकी 26 शाखाओं के बारे में अध्ययन किया गया है। यानी कि मनोद नेणसी कहते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी 26 शाखाएं थी। और इसके बाद में हमें घटियाले शिलालेख जो कि 861 ईस्वी में जोधपुर में मिला है, और ये इसके अंदर मंडोर वंशावली की जानकारी मिलती है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं मग। इसके लेखक मग हैं और इसको उत्कीर्ण करवाने वाले कौन हैं? कर्णवेश्वर द्वारा इनको उत्कीर्ण करवाया गया है। और ये 4 लेखों में लिखा गया है। 4 लेखों में लिखा गया है घटियाला शिलालेख। और इसके अंदर राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा का जो उल्लेख है वह घटियाला शिलालेख में ही मिलता है। और इसी के बाद में हम अध्ययन करेंगे मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। हरिश्चंद्र का पुत्र था रजिल, जिसने मंडोर प्रतिहार में मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है और मंडोर में प्रतिहार वंशावली की शुरुआतें करता है। तो अगर क्वेश्चन आए तो मंडोर में जो गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली की शुरुआत करने वाला कौन है? रजिल है, जो किसका पुत्र है? हरिश्चंद्र का पुत्र है। और इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ से शासन शुरू किया था। इसके बाद में अगला शासक बनता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम है जिसने क्या किया था? मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया था। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था? तो वह था नागभट्ट प्रथम था। इसके बाद में आता है इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार ने क्या किया कि राव चूड़ा था उसको मंडोर दहेज में दे दिया था। अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा से किया और उसको दहेज में दे दिया। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में। भीनमाल प्रतिहार के संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम, जिसे हम मलेच्छकों का नाचक भी कहा जाता है। इसे नागा लोक दरबार ये नारायण को अवतार मानते थे, इसलिए उन्होंने नागा और लोक दरबार लगाया था। इसके बाद में अध्ययन करेंगे हम दूसरा शासक है हमारा वत्सराज, जिसे रतन हस्तिन या रण हस्तिन भी कहा जाता है। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य होता है? राष्ट्रकूट और पाल वंश। राष्ट्रकूट और पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के मध्य जो संघर्ष होता है जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और वत्सराज का साथ देने वाला था दुर्लभराज चौहान, जिसे हमें ये पता चलता है कि जो सांबर के जो चौहान हैं जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, इसका हमें उल्लेख तब मिलता है कि दुर्लभराज चौहान है जो वत्सराज के साथ में त्रिपक्षीय युद्ध में संघर्ष में उनका साथ देता है। इसके बाद में आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय क्या करता है कि कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है और त्रिपक्षीय संघर्ष क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और नागभट्ट के बाद में बनता है रामभद्र के बाद में बनता है महिरभोज, जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। और प्रथम पितृहंता कहा जाता है। इसके समय अरब यात्री सुलेमान आया था। अरब यात्री सुलेमान किसके समय? गुर्जर प्रतिहार के किस शासक के समय आया था? तो महिरभोज के समय आया था। और उसने महिरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया था। और इनकी पुस्तक है किताब उल सिंध वल हिंद। किताब उल सिंध वल में इनके गुर्जर प्रतिहारों के सैन्य अभियान और उसकी समृद्धि के बारे में इनका अध्ययन किया गया है। और इन्होंने प्रभास नामक एक उपाधि धारण की थी। महिरभोज के समय गुर्जर प्रतिहारों का गोल्डन पीरियड यानी स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इसके बाद में शासक बनता है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के टाइम में एक दरबारी कवि था उनका राजशेखर, जिसने काव्य मंजरी, कपूर मीमांसा और बाल रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया था। इसके बाद में शासक बनता है महेंद्रपाल के बाद में शासक बनता है महिपाल। महिपाल के समय भी राजशेखर दरबारी कवि था और राजशेखर ने महिपाल के समय भी राजशेखर था और राजशेखर ने महिपाल को रघुकुल मुक्त मणि की उपाधि दी थी। और इसके बाद में शासक बनता है राज्यपाल।
इसके बाद में राज्यपाल शासक बनता है। राज्यपाल किसमें क्या होता है, 1018 में, 1018 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया जाता है और यहाँ से गुर्जर प्रतिहारों की जो शक्ति है वो छिन्न भिन्न होनी शुरुआत होती है। और इस वंश का अंतिम शासक है वह है यशपाल। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक है जो यशपाल है। आज हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में अध्ययन किया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।